सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, ये आज की क्लास जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की लास्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले हम टेंस पढ़ा भाई, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, मोडाल्स, वर्ब एडवांस, इन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। तो आज ये इंग्लिश ग्रामर की लास्ट क्लास होने वाली है भाई। उन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके अच्छे तरीके से देख सकते हो। कम समय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इन वीडियोस को करने के साथ साथियों आप एक प्रैक्टिस बुक ले आना एसएससी प्रीवियस ईयर की, जिसमें आपको सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों के पास शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक को सिंटैक्स व कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे नाइदर शी इज़ रेडी टू लीव द हाउस नॉर मी। तो ये गलत बनाया हुआ भाई सेंटेंस को, इस तरीके इसको सही करेंगे, नाइदर शी नॉर आई एम रेडी टू लीव द हाउस, ठीक है। एंड का रूल देखते हैं भाई, दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे रवि एंड अनिल आर इन द क्लास, ठीक है। अगर एक के पहले भाई स्टार्टिंग में द का यूज़ हुआ है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज़ इन द ऑफिस। तो एक ही बात हुई है भाई, वो प्रिंसिपल भी और डायरेक्टर वो सेम एक ही व्यक्ति है, ठीक है। अगर दोनों से पहले डिटरमाइनर का यूज़ हुआ है, जैसे द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर आर इन द ऑफिस, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एक डिटरमाइनर का यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हर एक के साथ हम डिटरमाइनर का यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, रणवीर इज़ एन एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। अगर दो जुड़े हैं भाई एंड से सब्जेक्ट्स तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये मिलकर एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट, एक आइडिया बताते हैं तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, पॉवर्टी एंड मिजरी टेस्ट वंस कैरेक्टर, हॉर्स एंड कैरेज इज़ रेडी, ब्रेड एंड बटर इज़ द नीड ऑफ एवरीवन, ठीक है। ये चीज़ तो दोनों दो अलग अलग हैं भाई, ठीक है। अवध से पहले, इस रूल को देखते हैं भाई, ए से अमाउंट, डब्ल्यू से वेट, डी से डिस्टेंस, एच से हाइट, एस से स्पीड, पी से पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये यूनाइटेड सेंस में यूज़ हुआ है तो इनका हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करेंगे। अगर डिवाइडेड सेंस है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे 10 माइल्स आर कवर्ड ऑन फुट एंड बाई कार, 500 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, ठीक है। 1 टीथ इज़, 2/3 आर, ठीक है। देखते हैं भाई, फ्रैक्शन ऑफ नाउन तो प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। 2/3 ऑफ द बुक्स आर, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं भाई, जैसे ये प्लूरल बुक्स है भाई, प्लूरल है तो ये आर का यूज़ हुआ है भाई, ठीक है। 2/3 ऑफ द बुक इज़, तो सिंगुलर है तो इज़ का यूज़ हुआ है भाई। न्यूमेरल जो है परसेंट ऑफ प्लस नाउन, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखो, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे 10% ऑफ द बुक्स आर, 10% ऑफ द बुक इज़, परसेंट या परसेंटेज है प्लस ऑफ प्लस नाउन तो हेल्पिंग वर्ब। अगर प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अगर इनके तीनों के साथ ही हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे परसेंट ऑफ द बुक्स इज़। अगर सेंटेंस में दिया है भाई हाफ, क्वार्टर, सम, मोस्ट, रेस्ट, इसके साथ ऑफ है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे हाफ ऑफ द बोटल इज़, हाफ ऑफ द बोटल्स आर। ए नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, ठीक है। अगर द नंबर है तो द क्या स्पेसिफिक बताता है भाई, द नंबर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़, ठीक है। मोर देन, फिर सब्जेक्ट है भाई, फिर तो उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, जैसे मोर देन वन स्टूडेंट,
तो वन स्टूडेंट इज़ अब्सेंट, तो वन स्टूडेंट है तो इसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इज़ का यूज़ किया है साथियों। मोर के साथ है भाई कोई सब्जेक्ट, फिर देन, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। जैसे मोर स्टूडेंट्स देन वन आर बेस्ट, तो जो स्टार्टिंग वाला जो मोर के साथ है उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था भाई, इससे रिलेटेड जो रूल्स है वो हम पहले ही वर्ब या वर्ब एडवांस के टॉपिक में हम क्लियर कर चुके हैं। तो भाई आशा करता हूँ कि आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हमने इंग्लिश को कंप्लीट कर लिया साथियों। जिस किसी साथी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर भाई इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, उनको सभी को देख लेना साथियों। जल्द ही एग्ज़ाम से पहले भाई इन रूल्स को और अच्छे तरीके से जो है आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख कर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो नोट्सों पर काम चल रहा है साथियों, ठीक है, नोट्स बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होती है भाई तो उसके 1 महीने पहले भाई आपको सभी नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, अपने साथियों के पास शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, देखते हैं भाई इकोनॉमिक्स की स्टार्ट करते हैं या ज्योग्राफी की स्टार्ट करते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी साथियों से यही विनती करता हूँ कि साथ बनाए रखें, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को जय श्री राम।